बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब 391वां दिन राजी ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में जी राजी ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में परम धाम की साक्षी वास्तव में किसके लिए लिखवाई है? क्या दुनिया के लिए लिखवाई है या हम सब रूहें मुख्य कारण रहा ये साक्षी लिखवाने का? जाने किस किस घर में हम जाने वाली हैं, आसपास के ब्रह्मांड को यकीन दिलाने के लिए भी, और सबसे पहले तो रूह के अपनी अंगना को यकीन दिलवाने के लिए उसी के धर्म ग्रंथ में साक्षी लिखवाई गई। और फिर उसके लिए परेशानियां पैदा ना हो, उन्हीं के धर्म ग्रंथों में है तो अपने घर परिवार वालों को भी दिखाया जा सकता है कि देखो हमारे धनी के बारे में क्या क्या लिखा गया है। अति 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 सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा एंड रियलिस्टिक थंबनेल होता है ना, बिल्कुल चलते चलते धूल भी आती होगी कपड़ों के ऊपर। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, बिल्कुल फकीरी वेश, पर हमारे सुंदर साथ के भाव इतने प्यारे हैं कि वो पाग पहनाना नहीं भूलते, श्री जी को भी नहीं, और शब्द भी आ जाए ना, हक श्री जी प्राणनाथ, हमने वो थंबनेल भी देखे हैं, जब वो शब्द आया करता था तो उस शब्द पे भी पाग पहना दी जाती थी। अपने भावों से क्या नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। इतने सुंदर भावों के साथ यदि कोई भी सेवा की जाती है, चाहे वो 2 शब्द लिखने की हो, शेयरिंग करने की हो, लाइक कमेंट करने की हो, या किसी भी प्रकार की प्रूफ रीडिंग की सेवा हो, चैट में लिखने की हो, उत्तर देने की हो, प्रश्न करने की हो, और अब तो इतनी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। आई अमेज समटाइम्स कि सुंदर साथ कैसे गोपियों की तरह समय निकाल निकाल के पिया के चरणों में अपना समय अर्पित कर रहा है सेवा में। यदि इन भावों से सेवाएं की जाएं तो बिलीव मी, और ये प्रूव हुआ है सुंदर साथ जी, एक छोटी सी किताब श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरे देश विदेश तक पहुंच सकती है यदि सेवा को भाव से और प्रेम से किया जाए। उसी प्रकार ये सारे थंबनेल्स कैसे दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं, ये सारी सेवाएं दूर दूर के सुंदर साथ जी तक पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि पीछे भाव निस्वार्थ हैं। किसी को अपना नाम नहीं चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, किसी को धन नहीं चाहिए, केवल सुंदर साथ की आंखों में वो ट्विंकल देखने के लिए, इस माया में उनको हल्की सी खुशी यदि सेवा प्रदान कर सकती है, और वो भी अखंड प्रसन्नता जो पिया की ओर लेकर जाती हो, ऐसे भावों के साथ सेवाएं करने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये किरणें निकलती हुई देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये सब सेवादारों के लिए निकल रही हैं ये किरणें। और ये देखिए ये धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हैं जिनकी बात थंबनेल में की जा रही है कि धर्म ग्रंथों की साक्षियां सुनाई जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं। बैठ बैठ खुद ही लिखवाते हैं और खुद ही कहते हैं चलो ढूंढते हैं, और खुद ही उनको पढ़ते हैं, खुद ही खुश होते हैं, और ऐसा पोज करते हैं कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा इसमें भी ये लिखी हुई है। 3-3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाते जब परम धाम की बात उनको साक्षियों में मिल जाया करती है। इतने सुंदर तरह से नाटक यहाँ पे किया जा रहा है। श्री जी की लीला कितनी सुंदर है, सब कुछ अंदर समाया है, पर फिर भी शोभा सुंदर साथ को देते जा रहे हैं। दया राम जी को शोभा दे रहे हैं कि हाँ हाँ तफसीरे हुसैनी आप ही लेकर आए थे। इसी प्रकार आज भी हो रहा है, शोभा श्री जी दे रहे हैं। हर छोटी से छोटी सेवा के लिए कर वो खुद रहे हैं, शोभाएं सुंदर साथ जी को मिल रही हैं। ऐसे प्यारे रूप, ऐसे प्यारे स्वरूप पर वारी 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 कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन
आशा जी आ चुके हैं तो हैंड रेस करेंगे, नहीं तो हम आज बिना वाणी गायन के ही आगे चलें। अरे वाह, आप हैं आशा बेन, अरे वाह, आज तो बहुत आनंद आने वाला है। आशा बेन प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ आपके भी जी, चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आज जा रही हूँ कीर्तन ग्रंथ ने प्रकरण છે નિવાસી। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिए बताया, जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामाजी श्याम आपन जइए धाम, मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर आपन जइए धाम, जीत है लीला श्याम श्यामाजी, साथ जी बिना नहीं कोई और आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बन करे विलास आपन जइए धाम, ईसक के सारे अंग बिगल, रहे सरंग विनोद कई हास आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला आपन जइए धाम, भूलिया धाम धनी वचन के, न कछु सुधरहि जो आप आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुमरे नु समान आपन जइए धाम, इत जागे को फल यही है, चेतली जो कोई चतुर सुजान आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, इत खिन काहे जो लटका, जीत चलो भावे हार आपन जइए धाम, महामत हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार आपन जइए धाम,
महामत हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जय धाम, आपन जय धाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा बेन, इतना सुंदर मीठा। और आपन जइये धाम कैसे जाएंगे? एक बड़ी प्यारी इसमें चौपाई आई थी, यदि सुंदर साथ का दिल नहीं दुखाएंगे तो आपन जइये धाम, रेणु समान उनके चरण रज बनकर रहेंगे, तब आपन जइये धाम। अति 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 सुंदर इत खिन का है जो लटका, बहुत सुंदर सुंदर साजी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप तो आते रहिए आशा बेन, और धाम जाने की आशा हृदय में जगाते रहिए। आशा शब्द के साथ वैसे भी ना, मुझे लगता है आशा शब्द के साथ ये कंठ जुड़ा हुआ ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। सुंदर साजी हमारी आशा दीदी, और ये हमारी आशा बेन कुंभानी, बहुत मीठा। राज्य की बड़ी विशेष मेहर बरसती है आपके कंठ के ऊपर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। कोटान कोट हमारी प्रणाम। आशा दीदी का गाया हुआ बहुत सुंदर वाणी गायन हमारे वाणी गायन चैनल में भी बहुत जल्दी आने वाला है। आज घनश्याम भाई का आएगा, और एक दिन आशा दीदी का भी बहुत जल्दी आएगा। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिएगा और कौन कौन से सुंदर साथ और आशा दीदी के और कौन कौन से किरंतन डिजाइन किए जा रहे हैं स्पेशल श्री प्राणनाथ जी वाणी गायन चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति प्यारी अति सुंदर हमारी श्री बीतक साहब, और उसमें क्या सिखाते हैं पिया जी? बीतक साहब की पाती में जीना सिखाया, और अब कैसे आगे प्रसंग बढ़ रहा है, वालो विरहा रस से होते हुए अब आगे कैसे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। चलना है साथ साथ देखने के लिए, क्योंकि जो विजुअलाइज किया जाता है, जो देखा जाता है ना, वो परमानेंट होते होते बसने लग जाता है अंदर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बोलते बोलते ऐसे लगता है ध्यान बंगला जी में जा रहा है, समय हो गया, भाग रहा है सुंदर साथ, कि जल्द से जल्द सेवा वाले सुंदर साथ भी जो अर्जेंट सेवाओं में नहीं है, वो भी भाग भाग के बंगला जी में पहुंच के 5000 सुंदर साथ की जमात समाने की कोशिश कर रही है। बंगला जी के अंदर बाहर सब भरा हुआ है। उधर घंटी भी बजी, और जैसे ही इधर प्राणनाथ जी की आवाज गुंजायमान हुई तो वो सीधा दिल पे जाके लगी। जो जहां था वहीं से भागा कि प्राणनाथ जी की चर्चा शुरू होने वाली है। ऐसा समय सुंदर साथ जी वो मोमिनों ने देखा है। धन्य है वो सुंदर साथ जिनको संगति मिली
प्राणनाथ जी के साथ भौतिक तन से भी रहने को जिनको मिला, बड़े सौभाग्यशाली रहे वो सुंदर साज जी। और हमें भी श्री जी वांग्मय स्वरूप के रूप में मिले हैं, उनको भी कम मत आंकिएगा। उनके साथ बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर भी वैसा ही सुख मिलता है तारतम वाणी के सानिध्य में जैसा श्री जी के सानिध्य में मिला करता था। तो अभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट चौपाई में हम कहते हैं, तब कहा इब्राहिम ने। कल क्या कह रहे थे, कौन सा प्रसंग चल रहा था आपको याद है? कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये तो किसी ने कलम चला दी है, किसी राफ जी ने, किसी राह से भटके हुए ने कलम चला दी है। इब्राहिम जो टीका करने बैठे हैं ना, कुछ प्रकरणों का, कुछ आयतों का टीका करने बैठे हैं, कुछ सुपारों का, तो वो कहते हैं ये किसी अनजान ने कलम चला दी लगता है। तो श्री जी ने कहा जरा फिर से पढ़ो, फेर के पढ़ो सुकन, ये तुम क्या कया, फिर हमें सुनाओ कानन। जरा यही होता है सुंदर साज जी, अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि शायद ये ऐसे लिख दिया गया है। श्री मुखवाणी में कहीं लिखा है इश्क मांगू तो गुनाह, और कहीं लिखा गया है कि फेर मांगू इश्क, तो विरोधाभास वाणी में नहीं है। हमारी अवस्था वहां तक पहुंची नहीं है अभी, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कुछ चीजों को। तो कहते हैं तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान। ये लिखा हुआ है कि वो खुद सुन्नी मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ताला पर अटूट ईमान रखने वाले मोहम्मद साहब की उम्मत के सुन्नी मुसलमान हैं, जो उनकी अर्जी ना पहुंचे कान, उनकी अर्जी अल्लाह ताला कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। कौन सी अर्जी स्वीकार नहीं होती है सुंदर साज जी? क्यों संशय हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो उस पे ईमान रखने वाले मुसलमान हो, उनकी अर्जी भला क्यों स्वीकार नहीं करेंगे अल्लाह ताला? तो उनकी प्रार्थना कहते स्वीकार नहीं होती। उनकी प्रार्थना तो सबसे पहले स्वीकार होनी चाहिए, जो उन पे विश्वास रखते हैं। कोई पहुंचे ना सके। अब श्री जी ने जब दोबारा उसको और अच्छे से सुना तो कहते हैं कोई पहुंचे ना सके। यहाँ पर किन मोमिनों का प्रसंग है? मरातबा मोमिन, परम धाम से कोई पहुंचे ना सके, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वो परम धाम उन मोमिनों का प्रसंग है, जो उन मोमिनों का घर अर्शे अजीम है, जहां कोई और पहुंच नहीं सकता। ये मरातबा है उन मोमिनों का। तुम हरफ ना फिराओ इनका, कहते हैं इनकी बराबरी कोई पहुंचे ना सके, इनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, इनके मरातबे तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, परम धाम तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। तुम हरफ ना फिराओ इनका, तुम कोई भी शब्द, कोई भी हरफ को चेंज मत करो, बदलो मत, उसको हरफ मत फिराओ। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, तुम परिवर्तित मत करो। जैसा लिखा होए सुकन, जैसा अर्थ लिखा है वैसे का वैसा ही उसको करो। हो सकता है समझने में भूल हो रही हो, तो ऐसे ही किसी भी वाणी को कभी चेंज नहीं करना चाहिए सुंदर साज जी। हमारी समझ में फर्क हो सकता है। किसी भी वृत्त को, जो महाराज जी ने वृत्त लिखी हो, उसको जुगलदास महाराज जी ने लिखी हो, परमहंसों द्वारा लिखे गए, और प्राणनाथ जी की वाणी तो सुंदर साज जी वो तो मारिफत का सूर्य है, उसमें तो फेर बदल किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे है, कोई भी नहीं अधिकार रखता कि उसमें फेर बदल किया जा सके। और परमहंसों की वाणी को भी कभी हरफ भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम उनकी स्थिति तक पहुंचेंगे तो जानेंगे। हमारी बुद्धि में वो समा नहीं रहा होगा, पर वो गलत नहीं हो सकते जो उससे एकाकार हुए हो। जैसा लिखा हो सुकन, वैसा का वैसा ही अर्थ करना, उसका कुछ अपनी बुद्धि से बदल मत देना। वहीं पे नुकसान होता है सुंदर साज जी। यदि हम कहें मेरे दिल में ऐसा आता है और
दिल में भाव आ सकते हैं, किसी के भी दिल में भाव आ सकते हैं, पर उसको पर्सनल भाव करके ही प्रेजेंट करना चाहिए। जब तक ब्रह्मवाणी या कोई साक्षी हमारे पास ना हो तो ये बताना चाहिए कि ये मेरे दिल के भाव हैं, परंतु इनमें त्रुटि भी हो सकती है। उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, उसको थोपना नहीं चाहिए। जिसका दिल जैसे गवाही दे वो ले सकता है, पर मेरे दिल में आया है तो यही सही है, आपके दिल में आया है तो वो गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो परमानेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है, जहां प्रतिशत भी खत्म हो जाते हैं, वो प्राणनाथ जी की वाणी है, जिसपे कभी निशंक कर देती, जिसपे कभी कोई शंका की ही नहीं जा सकती। इसीलिए तो निष्कलंक कहा जाता है उनको। और वाही मेरा दिल पता है कैसी गवाही देता है, जिस अवस्था में ये पहुंचा होता है ये उतने तक की गवाही दे सकता है, बस उसके आगे इसकी पहुंच ही नहीं होती। मैं सबके दिल की बात कर रही हूँ सुंदर सा जी। तो परमहंसों का दिल जो गवाही देता है वो एकाकार होने के बाद देता है। और वाही सुकन को समझत नाही तुम, कहते तुम समझ नहीं पा रहे हो ये ऐसा शब्द लिखा क्यों गया है, अब समझाएंगे। कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नाही हम, कहते हम लोग नहीं समझ सकते कि ये कौन समझ सकता है, कोई क्या जाने उन क्या लिखा। भला मोहम्मद साहब और अल्लाह जिनकी आपस में ये बातें हुई हैं, उनके सिवा और कौन जान सकता है कि वहां ऐसा क्यों लिखा गया है। श्री जी के कहने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, क्यों लिखा गया था ये कि अर्जी स्वीकार नहीं होती। कहते हैं ब्रह्म आत्माओं की, स्वामी जी ने भावार्थ में बहुत सुंदर लिखा है। श्री जी के कहने का आशय ये था कि अल्लाह ताला परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की अनावश्यक लौकिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, उसको हम नहीं समझते। ऐसा कहना शिष्टाचार का प्रतीक है। हम कहा उन्होंने, उसको तुम नहीं समझते कहने की बजाय हम कहा, उन्होंने शिष्टाचार निभाया। जैसे कि इंद्रावती शुरू से निभाती आ रही हैं उस शिष्टाचार को, पूरी सिंधी में हम गरीबों की नेता बन के खड़ी हुई हैं और कहती हैं हम मुझे दीदार दे दो, मुझे सब कुछ मिल चुका है, पर शिष्टाचार ही निभाए जा रही हैं कि इनको दे दो, इनके पास नहीं है, इनको विरहा नहीं आ रहा, इनको सुख दे दो, ऐसा कभी नहीं कहती। हमेशा कहती हैं कि मैं तड़प रही हूँ, मुझे दे दो, जबकि उनके पास सब कुछ है। यहाँ श्री जी सेम वही इंद्रावती अंदर भी हैं सुंदर साथ जी, यहाँ भी यही कह रही हैं हम नहीं समझते, जबकि वो सब कुछ समझते हैं। लगता एक चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्री राज, वहीं पास कहते चबूतरा था, उस पे श्री जी टीका पढ़ने के लिए बैठ गए चबूतरे पर। बीतक देख राजी हुए, उसमें ब्रह्म सृष्टियों के साथ घटित होने वाले, फ्यूचर में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रमों की साक्षी देखकर, जो घटित हुए हैं और होने वाले हैं और हो रहे हैं, श्री जी बड़े आनंदित हुए। बीतक देख राजी हुए, जो बीत चुकी है उसको भी देखकर राजी हुए। भय पूरन मनोरथ काज, कहते हैं ऐसा लगा सब सुंदर साथ के जैसे संपूर्ण मनोरथ और कार्य पूर्ण हो गए हों। देखिए उसका टीका पढ़ के ऐसा लग रहा है, कतेब पक्ष का टीका हो रहा है, उसको पढ़ के श्री जी को कितना आनंद आ रहा है। वेदों में साक्षियां मिल जाती हैं, कतेबों में मिल जाती हैं, यहाँ के ग्रंथों में जब ब्रह्म सृष्टि की बात, हक की बात, पिया की बात जब उनको मिलती है तो कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। उनके जीव को भी कितना आनंद आ रहा है इन साक्षियों को देखकर। अति 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 सुंदर, और सच में इतना कुछ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हम ब्रह्म सृष्टियों के बारे में सब जगह हमारी महिमा गवाई है पिया जी ने, आपको पता है, बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ तक कि अनन्य प्रेम के बारे में, हम पिया से कैसे प्रेम करती हैं, हमको कैसे तड़पना चाहिए, सारा कितना कुछ इसमें से लिख दिया गया है इन धर्म ग्रंथों में। मैं तो देखकर एक कुछ
गुरबाणी का शब्द सुन रही थी और सुन के इतना आनंद आ रहा था अंदर से कि पिया ये कुछ लिखवा दिया आपने, इतना कुछ लिखवा दिया आपने। कभी कुछ सामने आ जाता है, कभी कुछ सामने आ जाता है और अंदर इतना हर्ष होता है कि राजी इतनी मेहनत की गई है हमारे लिए और हमें कहीं जाने को भी नहीं बोला गया, केवल तारतम वाणी में सारा कुछ आपने समा दिया है। पर हर धर्म ग्रंथ हमारी महिमा गा रहे हैं और क्या हम उस महिमा के लायक बन पाई हैं अभी तक कि हमारी महिमा गाई जाए? ब्रह्म सृष्टि कैसी होनी चाहिए ये उन सब में बताया गया है। सुंदर सा जी यहाँ के जिन्होंने पढ़ा ना, उनको इतना आनंद आया, तो सोचिए हमारे घर की बात, मेरी बात जब सामने आती होगी, हमारी बात जब कानों में पड़ती होगी, श्री जी को जब पता लगता होगा, अंदर से तो सब पता है। स्वामी जी बोलते हैं जीव को उतना ही देते हैं राजी जितना उसको देना होता है, जीव को अंश भर ही मिलता है। सुंदर साथ जी गुरबाणी में ना एक बड़ा प्यारा शब्द आ रहा था, उसमें था मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी निमाणी, कि प्रीतम जी ओ मुझसे आकर मिल जाओ पिया जी, क्योंकि तेरे बिना मेरा अस्तित्व यहाँ कुछ नहीं है। मैं बेचारी, मैं निमानी हूँ यहाँ पे। तेरे बिना ऐसे लगता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। तेरे से अलग होके ऐसे लगता है जैसे एक पत्ता शाख से टूट जाता है ना, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, धीरे धीरे सड़ जाता है वो पत्ता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तेरे से अलग होके, मेरा जीव रूपी पत्ता, मेरी आत्मा मुरझाती जा रही है, मेरा जीव रूपी पत्ता सूखता जा रहा है। तेरे बिना मैं बेचारी सी बन के यहाँ पे रह गई हूँ। मिल मेरे प्रीतमा जी, ओ आकर मिल जाइए मुझे। ये गुरबाणी में लिखा हुआ है अपने प्राण प्रियतम के बारे में। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी, पावे अन्न ना पानी। कहते हैं मेरे नैनों में नींद नहीं आती तुझसे अलग होके, मैं इतनी बेचारी सी हो गई हूँ, अपना अस्तित्व ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। ऐसे लगता है कि मैं हूं ही नहीं अब कुछ भी। मेरे नैनों में नींद नहीं आती तेरे बिना, मैं ढूंढ नहीं पा रही कि मैं कौन हूं, क्योंकि तेरे से ही तो मैं थी। तुझसे अलग होके मैं कुछ भी नहीं रही अब, मैं बेचारी बन गई हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता तेरे बिना। मेरे नैनों में नींद नहीं आती, मुझे यहाँ अन्न और पानी लेना अच्छा नहीं लगता तेरे बिरहा में, कुछ खाना पीना भी सुहाता नहीं है। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी, खरी निमानी होता है कि बिल्कुल खरा बेचारा होता है ना, मैं वो बन चुकी हूँ यहाँ पे। उस बेचारगी में कोई मिलावट नहीं है पिया जी, आप मुझे आके मिल जाओ तो मुझे अपने जीवन का अर्थ मिल जाए, मुझे मीनिंग मिल जाए कि मैं जी क्यों रही हूँ यहाँ पे। पानी अन्न न पावे मरिए हावे, हा निकलती है ना, कहते हाय निकलती है ना अंदर से, जैसे रोते हुए, जैसे टूक टूक इंद्रावती जी हुई थी ना, वैसी अवस्था लिखी गई है। पानी अन्न न पावे मरिए हावे, बिन पीर क्यों
सुख पाइए। ये पिर शब्द, ये पिरियम शब्द, ये पिरिये शब्द सिंधी में आया था सुंदर सा जी, ये गुरबाणी में भी लिखा हुआ है। पानी अन्न न पावे मरिए हावे। ऐसी ठंडी ठंडी सांसें मेरे हृदय से निकलती हैं तेरे बिना पिया जी, अब आपसे दूर नहीं रह सकती। बिन पीर क्यों सुख पाइए। कैसे, इसका उपाय कैसे हो पिया जी? मेरे पास आई हैव नो डिजायर फॉर फूड एंड वाटर, मेरी कोई इच्छा नहीं है यहाँ का अन्न खाना पड़ता है, ये शरीर से तुझे पाना है, ये शरीर एक साधन बनेगा कि मैं तुझे पा लूं, मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, हे प्रियतम मैं तुझ में समा जाऊं, उसके लिए इसको खिलाना पिलाना पड़ रहा है। बट आई एम डाइंग फ्रॉम द पेन ऑफ सेपरेशन, इसको बोलते हैं मरिए हावे। मेरे अंदर से हुक हुक श्वास ले जैसी स्थिति हा निकल रही है मेरे अंदर से, हावे उसको कहते हैं सुंदर सा जी की ना मैं मर पा रही हूँ ना मैं जी पा रही हूँ। सेपरेशन की पेन से, तुमसे अलगाव का दर्द इतना बढ़ चुका है, इसको विरहा कहते हैं सुंदर सा जी। बिन पिर बिन प्रियम बिन प्रिय बिन प्रियतम क्यों सुख पाइए। मैं कहाँ पे यहाँ सुख ढूंढूं, आपके बिना यहाँ सुख है ही नहीं। इसका उपाय क्या है आगे वो भी बताया गया सुंदर सा जी। अब इस अवस्था का उपाय क्या है? गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे। गुरु आगे करो विनंती जे गुर पावे। अगर उसको बहा गई मेरी रहनी, गुरु के आगे, सतगुरु को के आगे विनंती करो, वो मिलवा सकते हैं। एकमात्र साधन पिया जी से मिलने का सतगुरु को अंदर ही, बाहर से विनतियां करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से वो सबकी स्थिति जानता है सुंदर सा जी, वो सबकी स्थिति जानते हैं। गुरु आगे करो विनंती जे गुरु पावे। अगर मेरी रहनी उसको भा गई, अगर मेरा विरहा उसको भा गया तो क्या होगा? जो मिले तिवे मिलाइए। ये कितना सुंदर है, जैसे वो मिला है ना वैसे मुझे भी मिलवा देगा। गुरु के आगे, सतगुरु के आगे विनंती करो अंदर ही अंदर से। बाहर से विनतियां करने से रहनी दिखाई दे नहीं रही और पूछ रहे हैं धनी क्यों नहीं मिलते। क्या करें वो सुंदर सा जी, क्या करें इंद्रावती, क्या करें प्राणनाथ जी, क्या करें सतगुरु। जे गुरु पावे, अगर उनको भा गया, अगर उनको हमारी रहनी, सुंदर साथ से प्रेम करना अगर उनको रिझा गया, अगर हमारा निर्मल हृदय उनको रिझा गया, अगर हमारी सेवा उनको रिझा गई, अगर हमारा वाणी मंथन, केवल मंथन नहीं, जो रहनी में उतरा हुआ वाणी मंथन हो, अगर उनको भा गया तो वो क्या करेगा? ज्यों मिले तिवे मिलाइए। जैसे वो मिले हैं ना पिया जी से तिवे, वैसे हमें भी मिला देंगे। पर अपनी रहनी को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो सतगुरु को भा जाए, और सतगुरु स्वयं उसका ही स्वरूप है, पिया जी को भा जाए। पिया के अंगों से प्रेम करने से अधिक उनको कुछ नहीं भाता सुंदर साथ जी। और ट्रू प्रेम अंदर से उपजता ही तभी है, जो बार बार धूमिल ना हो जाए, जब हमें पिया प्राणनाथ के साथ सुंदर साथ की पहचान हो जाती है, तब असल प्रेम, अनन्य प्रेम सुंदर साथ के लिए भी उमड़ता है। वैसा अन्य हम ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं कर पाते हैं। जो प्रेम अंदर से खिंचावट होती है कि है पिया की अंगना, यहाँ पता लगता है, दिल गवाही देता है। कौन कहता है धनी नजर नहीं आते? वो इतने रूप सुंदर साथ के लेके बैठे हैं, वो सतगुरु का रूप लेके बैठे हैं, वो नजर आते हैं सुंदर साथ जी। देखने वाली आंख चाहिए इसके लिए।
आपे मेल लय सुख दाता। मेरे हाथ में कहते कुछ नहीं है, वो सुखदाता ने चुन लिया है, क्योंकि मेरी रहनी मेरे सतगुरु को भा गई है। मेरा सुंदर साथ से प्रेम करना मेरे सतगुरु को भा गया है। तो क्या करते हैं पिया जी, आपे मेल लय सुखदाता। वो सुखदाता स्वयं मिलन करने के लिए आ गया है। आप मिलिया घर आए, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, अपने ही घर में बैठकर, यही जो घर मुझे मिला है वो आप मिला है, मुझे घर में आके मुझे मिला है। क्योंकि सुंदर साथ जी अपने अंदर से उसको रिझा लिया है, वो खुद सुखदाता आकर मिल जाता है। बहुत ही सुंदर, ऐसे लगा जैसे ब्रह्मवाणी का तर्जुमा कर दिया गया हो, ब्रह्मवाणी की चौपाइयों के ही अनुवाद दिखाई देते हो। इनमें कहाँ कहाँ पिया ने क्या क्या लिख दिया हमें तो पता भी नहीं। अचानक इट क्रॉस्ड, अचानक मैं कुछ अपलोड करने गई थी और वहां पे ये चलने लग गया अपने आप, जैसे धनी चलाना चाहते हो कि सुनो इसको मैंने क्या क्या लिख दिया है तुम सब सुंदर साथ जी के लिए। मैं कितना प्रेम करता हूं तुम सबसे। देखो हमारे गुरबानी भी तकरीबन तकरीबन तभी सुंदर साथ जी संकलित होनी शुरू हुई थी जब हमारी ब्रह्मवाणी उतने ही तकरीबन उतने ही साल हुए हैं। उनके गुरु भी तभी थे, लास्ट गुरु उनके भी तभी थे जब प्राणनाथ जी का टाइम पीरियड चल रहा था, जब 5वें दिन की लीला चल रही थी, उसी समय थी ये बानी भी पिया उतरवा रहे थे उधर। जोश की बानियां भी उतरी हैं, हमारे लिए ही उतरी हैं, वो भी हमारी बातें लिखी हैं उनमें सुंदर साथ जी। कितने सुंदर शब्दों में, कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ी उन्होंने यहाँ की। पंजाबी में भी लिखवा दिया, उर्दू फारसी में भी लिखवा दिया, हिंदी में भी लिखवा दिया, संस्कृत में भी लिखवा दिया। कोई भाषा नहीं छोड़ी उन्होंने। प्रेम की कोई तो भाषा समझ ले तू। कहते हैं नानक कामण सदा सुहागन, जो आत्मा है वो सदा सुहागन है, सदा सुहागन, क्योंकि उससे प्रेम करने वाला जो धनी अक्षरातीत उनसे प्रेम करने वाले हैं ना पिया प्राणनाथ प्रियतम जो हैं, वो क्या है, ना पिर, पिर यानी पिरियम, ना पिर मरे ना जाए, क्योंकि उसको ऐसा अखंड पति मिलता है, ना मरे ना जाए, ना जन्मता है ना मरता है, वो अखंड अनंत सदा से प्रियतम है। उसका प्यार भी, उसका प्रेम, उसका इश्क भी सदा से है, बस हम पहचान नहीं पा रहे। ऐसे लगा एक शब्द में पूरी जर्नी लिख दी गई हो आत्मा की। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी निमानी, आके मिल जाओ, मैं आपके बिना यहाँ निमानी सी बेचारी सी हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे पिया, एक आप ही हो और आपके अंग सुंदर साथ, और यहाँ कोई अपना नहीं है। मिलते हैं इस जन्म में कोई और रिश्तेदार बने, ये जीव पता नहीं कितने जन्मों से रिश्तेदार ही बदलता जा रहा है, बस एक तेरा रिश्ता पक्का है जो हमेशा से प्रेम करते आए हैं। ये जीव चाहे कितना कुछ करता जा रहा है पर आप नहीं छोड़ते, आप आत्मा के हृदय में आसन जमा के बैठे हैं, इतना प्रेम पिया जी करते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथों की साक्षियों की बात हो रही थी, क्या क्या नहीं लिखवा दिया पिया ने इन धर्म ग्रंथों में। धनी जी को श्री जी कहते, इतने आनंदित हो रहे हैं इन सब घटनाक्रमों की। ये सब जब पढ़ते होंगे श्री जी कतेब पक्ष में, कभी वेदों का ला के देते होंगे, कभी सुंदर साथ कहीं का बताते होंगे, उनको कितना आनंद आता होगा श्री जी को। अंदर से सब जानते हैं पर जीव तो बहुत आनंद ले रहे हैं। कहते हैं तब अपनी बात के
ऐसा लगता है सुंदर साथ के ये बाणियां सुन के उनको कैसा लगता है, सारे मनोरथ सारे कार्य जैसे पूर्ण हो गए हों। अब अपनी बात के सब विध भय कारज। इस टीका के द्वारा कहते हैं वेद और कतेब के एकीकरण के उद्देश्य से सारे विश्व को एक करने के लक्ष्य से संबंधित सब विध भय कारज, सारे विश्व को एक करने के लक्ष्य से संबंधित जो बाह्य कार्य थे वो हर प्रकार से संपूर्ण हो गए हैं, ऐसा उनको लगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, ऐसे ही कुछ फिर से इसी से रिलेटेड कभी कभी चल जाता है। इधर कुछ कर रही होती हूँ मैं कंप्यूटर पे, उधर कुछ चलने लग जाता है, पहले ये चला फिर कुछ और आया, उसमें साहिब शब्द आया था। यही कोई कबीर जी की वाणी थी या फिर फरीद जी की थी, कुछ चल रहा था उधर अपने आप ही चला। मैंने तो आशा दीदी का कीर्तन लगाया था, उसके बाद अपने आप से चलने लगा, तो उसमें साहिब शब्द आया। उसमें साहिब का अर्थ बताया गया था। साहिब का अर्थ वो स्वामी बता रहे थे कि सारे जगत का स्वामी होता है ना, उसको कुरान की भाषा में, उसको किसकी भाषा में, कतेब की भाषा में उसको साहिब कहा जाता है। यानी निजनाम श्री कृष्ण जी वो भी जगत के स्वामी ही बोले जाते हैं, और साहिब जी उनकी भाषा में स्वामी बोला जाता है। यहाँ पे कृष्ण जी बोलते हैं तो वहां पे साहिब जी बोल देते। क्या फर्क है सुंदर साथ जी, दोनों लैंग्वेजेस को एक किया था उन्होंने। ये नहीं कहा था कि मेरी अंगनाएं अनेक होके बैठ जाना, अलग अलग होके बैठ जाना। अब अपनी बात के सब विध भय कारज, सिर्फ भाषा का भेद हंसेंगी हम बाद में, बाद में जब ये बातें हुआ करेंगी। इंद्रावती जी और केसरबाई कैसे गले मिलकर हंसी थी ना, और क्या कहा था, बहन हे बहनी, क्या कहा था सुंदर साथ जी जब हम गले मिल गए थे। वो गले मिली थी, सुंदर साथ को कितना आनंद आया था, जो अंदर ही अंदर से कुछ सुंदर साथ इंद्रावती के पास हो गए थे, साथ हो गए थे, अंदर ही अंदर से कुछ सुंदर साथ केसरबाई के पक्ष में हो गए थे। जब वो गले मिली थी तो इनका गले मिलना दिखा नहीं था, ये खुद ही गले मिल ली थी आपस में, जो एक एक की तरफ हो गई थी। और कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो दोनों की बात को समझ रहे थे और दोनों को प्रेम से देख रहे थे। वो भी कितने खुश हुए थे जब वो आपस में मिली, तो 2 ही गले थी पर 12,000 आपस में मिल गई थी। आज भी जब गले मिलेंगे, और फिर क्या शर्मिंदा हुई थी अपनी अपनी बात पे दोनों ही। और धनी ने कितने सुख दिए थे सुंदर साथ जी, कितने सुख दिए थे। उसके बाद ही आप इसके सीरियल ऑर्डर को देखिएगा, उसके बाद ही हमारे दिल में उपजी थी कि अब हम परम धाम जाना चाहती हैं। उसके पहले नहीं उपजी थी सुंदर साथ जी। जब तक आपस में मिल नहीं जाएंगे तो कैसे उपजे कि हम परम धाम जाना चाहते हैं। सबको इकट्ठे लेकर जाना है उन्होंने। अब कहते हैं वेद कतेब का एकीकरण, ये टीका पढ़ के इतनी खुशी हो रही है, सारे विश्व को एक करने का लक्ष्य सोच रहे हैं वो, और हम छोटा सा परिवार एक हो जाएंगे, सुंदर साथ का परिवार, तो कितनी खुशी श्री जी को होगी, ये सोचिए जरा। और जो भी सुंदर साथ इसमें साथ निभाएगा ना, श्री जी कहते हैं ना, रिझा लो उसको। अगर गुरु को विनंती करो, ये एक विनंती ही होगी, ये विनती ही होगी उनके चरणों में। इस सेवा से रीझ जाएं, सुंदर साथ से प्रेम करने से रीझ जाएं। अपने आप सुंदर साथ जी कैसे चितवन लगनी नहीं शुरू होगी। यदि हम सबसे प्रेम करेंगे तो विकारों की जगह कहाँ होगी हमारे अंदर। स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक किताब में मैंने उनकी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, उनकी चर्चा को ही किताब में रूपांतरण किया गया था, शायद चितवन महिमा या नहीं चितवन रहस्य में पढ़ा था मैंने। उसमें था कि कहते हैं कि जरा सा एक वो है, रीझ गया ना, अगर पिया रीझ गए ना सुंदर साथ जी, आपको पता है उसमें बहुत सुंदर स्वामी जी लिखते हैं
कहते हैं हरिदास जी, बीतक से रिलेटेड है तो वो बात करते हैं। हरिदास जी, ये जो नींद होती है ना, कहते हैं फॉरेन वाले जो होते हैं ना विदेशों में, हम भारत में कचरे से परेशान होते, बड़ी बदबू आती है, विदेशों में भी आती थी। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने इस कचरे से बिजली बनानी शुरू कर दी। तो एक तो बदबू चली गई, एक पंथ दो काज, रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया उसको, संसाधन बने, विद्युत बन गई। और हम कचरे से परेशान है, तो वो नींद को कचरा कहते हैं स्वामी जी। कोई तो तामसी उसमें चला जा रहा है, सोता ही जा रहा है, बहुत सो लेता है, भारी भारी खाना खाते हैं और सोने का आनंद लेते हैं, तामसी प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। और कोई उस कचरे को विद्युत में चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और कहते हैं जो नींद होती है ना, हल्की सी जो झपकी आती है ना, वो अगर आप ध्यान में बैठे हैं, चितवन में बैठे हैं, हल्की सी बीच में झपकी आई, अभी लगा ही नहीं है सपोज, या बीच में आई, आप वहीं से दोबारा शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कई बार ऐसा होता है, घर में लड़ाई हो गई, आप रो रहे हैं, या फिर कोई बात हो गई, या फिर कोई दुख है, किसी भी प्रकार की कोई बात है, छोटी मोटी कहा सुनी हो गई है, या कुछ भी है, या फिर ऑफिस से बहुत थके हुए आए हैं, घर के काम से बहुत थक गए हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है थोड़ा सा, हम क्या कहते हैं, नहीं अभी ना मैं इसलिए चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ना थोड़ा सो जाती हूँ। थोड़ा सा सो के वो सब भूल जाता है हमें, कई बार वो बात आधी भी नहीं रह जाती सोने के बाद। रात को जितनी गर्मा गर्मी थी, सो के सुबह उठो तो हल्का लगता है, नींद हल्का कर देती है। तो उस बात का फायदा उठाइए। कहते हैं हरिदास जी जब बैठे थे ना कि अब मैं देवचंद्र जी को मूर्ति कैसे दूंगा, उनको सबसे ज्यादा यही बात खाए जा रही थी कि मैंने वचन दिया और मैं निभा नहीं पा रहा हूं उसको। अब मैं देवचंद, वो तो दे ही चुके हैं अपनी तरफ से, तो अब तो बाल मुकुंद जी सामने नहीं भी हों, वो तो जा ही रहे थे देवचंद्र जी के घर में वैसे भी, पर मैंने उनको वचन दिया था, अब मैं पूरा कैसे करूं। प्रेमी के लिए अपना वचन तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, जो शुद्ध हृदय के होते हैं। तो वो बात अंदर ही अंदर कहते, इतना उनको इतना परेशान कर रही थी, और वो बैठे थे उसी में कि बाल मुकुंद जी मेरे इष्ट कहाँ चले गए और देवचंद्र जी को क्या जवाब दूंगा। उसी ऊहा पोह में, उसी उधेड़ बुन में बैठे बैठे उनको झपकी लग गई। झपकी का फायदा क्या हुआ, जिस उधेड़ बुन में वो थे, जो बातें उनको परेशान कर रही थी, वो बातें माइंड से चली गई। थे तो वो अपने इष्ट के ध्यान में ही, कि बात तो उन्हीं की दिल में चल रही थी, पर ये जो परेशान करने वाली बातें थी वो नींद ने मिटा दी। हल्की सी झपकी आई, वो साफ हुई और तुरंत अपने इष्ट के चरणों में पहुंच गए, उनके दर्शन हो गए उनको तुरंत, जो आज तक नहीं हुए थे। तो नींद ने कितना सुंदर काम किया, क्योंकि जब तक कहते मन की खटपट नहीं मिटेगी तो झटपट उसके दर्शन होंगे नहीं। तो ये मन की खटपट मिटाई उस झपकी ने, और झटपट उनको दर्शन हो गए। दिस इज द प्रूफ। बहुत ही सुंदरता से स्वामी जी ने बताया हुआ था अपनी चर्चा में, बहुत सुंदरता से। और जैसे ही उनको दर्शन हुए, आज तक कभी नहीं हुए थे सुंदर साथ जी। तो हमें भी कहते हैं, हम भी जब तक अपने मन की बिल्कुल खटपट नहीं मिटा देते, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, कुछ भी नहीं, निर्विचार हो जाएं, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है झलक मिलने की। स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग। जो देखता है वो बता रहा है सुंदर साथ जी, जो देख रहे हैं। अब अपनी बात के इतनी खुशी हो रही, सारे विश्व को एक करने के लिए खुश हो रहे हैं सुंदर साथ जी, और हम एक हो जाएंगे तो पिया कितने, हम उनके लिए विश्व हैं, हम उनके लिए संसार हैं, वो हमारा संसार है तो हम उनके भी संसार हैं। जो जो उनके संसार को एक करने में भूमिका निभाएगा वो रिझा लेगा, उसको विनंती करनी ही नहीं पड़ेगा, उसको विनती नहीं करनी पड़ेगी, वो रिझा लेगा। जो जो उनके संसार को, हम ही हैं उनका संसार, उन्होंने बनाया ही नहीं यहाँ पे आके, हमने ये बाहर का बनाया हुआ है,
उन्होंने बाहर का संसार बनाया ही नहीं। हम ही हैं उनका परिवार। जो उनके परिवार को एक करेगा वो कैसे रीझ ना जाएंगे, वो आएंगे, वो आ जाएंगे। अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। कहते हैं सुंदर साथ जी, अब आपको कतेब पक्ष का अर्थ जानने के लिए, कुरान का अर्थ जानने के लिए कुछ नहीं, कछु ना करना पड़ेगा, विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारी मेहनत वो करके गए हैं, गए भी नहीं हैं, अभी भी बैठे हैं, हृदय में भी बैठे हैं, तरहटी में भी बैठे हैं, मूल स्वरूप भी बैठे हैं, इधर आवेश स्वरूप के रूप में तरहटी में बैठे, वाणी में भी बैठे हैं, हर जगह जहां देखो वो बैठे हैं। कहते हैं इसके लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल को कि इसका अर्थ करवा दिया जाए। अब ये सब साथ को लिखो खुश खबर। कोई धन देता है, खुशखबरी होती है उनके लिए, वो बिहारी जी की खुशखबरी होती है। आभूषण मिलते हैं, कोई अपने भावों से दे जाता है आभूषण की सेवा में, किसके लिए खुशखबरी होती है? वो इनके लिए खुशखबरी नहीं। खुशखबर कौन सी है? खुश खबर ये है कि साक्षियां मिल गई हैं, अलौकिक धन खुशखबरी है सुंदर सा जी। लौकिक धन नहीं रिझा पाता उनको। मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर। कहते हैं पातियां लिखो सुंदर साथ को। लालदास जी को निर्देश दिया सब बाहर के सुंदर साथ को शुभ सूचना, खुश खबर पत्र के द्वारा लिखकर भेज देना कि धाम धनी की मेहर भई है, मेहर भई श्री राज की। ऐसा कुछ भी मिलता है दूसरे ग्रंथों में, राज जी की कितनी मेहर होती है जो मिला हमें, जो हमने देखा ही नहीं था आज तक, वो मिला हमें, हमें सुनने को मिला, हमें पढ़ने को मिला, हमें गाने को मिला, करने को मिला। वी आर सो फॉर्चुनेट, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये उतारने के लिए हमें मिल पा रहा है सुंदर सा जी। किसी को उपलब्धि नहीं है, वो उपलब्धि उसने खुद ही दूर कर रखी है, हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। और हमारी ये उपलब्धि दूर नहीं की हुई, बिल्कुल पास। हम अगर आलस करें तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं, मेरे भाई श्री राज की। हम भी बैठ रहे हैं सुंदर सा जी धनी के टीका के, उनकी वाणी के, उनकी बीत के बिल्कुल पास होके बैठ पा रहे हैं। परमहंस महाराज जी की बीतक के पास होके बैठ कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, निरख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में किस किस को ये अवसर मिल रहा है। मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर। कहते हैं लिखकर भेज देना। कितने हर्षित स्वर में देख रहे हैं आप प्राणनाथ जी को, देख रहे हैं ना, लालदास जी को बड़े खुश होके बता रहे हैं शुभ सूचना लिख के भेज देना। धाम धनी की मेहर से टीका हिंदुस्तानी भाषा में हो रहा है। अब हमारे लिए वेद और कतेब के एकीकरण का रास्ता बड़ा ही सुगम हो गया है। इतने बड़े बड़े तबके को इकट्ठा करने का रास्ता सुगम हो गया है। और हम अपने ही रास्ते, मिलने के रास्ते दुर्गम क्यों बनाए जा रहे हैं? वो पूरी सृष्टि के लिए सोच रहे हैं और हम उनकी ही सृष्टि को, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म की आत्मा, ब्रह्म को आधे प्राण कैसे लगते हैं हमारे, ब्रह्म की आधी आत्मा कैसी लगती है? हम ब्रह्म आत्मा हैं, हमारे बिना लीला नहीं होती। आधी सी लीला कैसी लगती है परम धाम में, जिसमें 6000 ब्रह्म सृष्टियां रूठी बैठी और 6000 लीला कर रही हूं। ऐसा कभी देखा है परम धाम में कि तुमने मेरे धनी को इस नाम से क्यों पुकारा? मैं तो नहीं लीला करती तुम्हारे साथ, दोनों इधर उधर मुख करके बैठी हूं, ना पिया उनके साथ लीला कर पा रहे हैं ना उनके साथ। ऐसा कभी होता है परम धाम में? कभी नहीं होता सुंदर साथ जी। कर कोई भी नहीं पा रहा है। एक दूसरे से मुख मोड़ेंगे तो धनी के साथ लीला पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो मुख तो इनसे मोड़ा है पर लीला उनसे मोड़ रखी है हमने।
पीठ उनको दे रखी, कहने को हम देख उनकी तरफ रहे हैं पर उनके सुंदर साथ को नहीं प्यार कर पा रहे, तो हम लीला तो उनके साथ नहीं कर पा रहे। हमने अपना ही रास्ता रोक रखा है, हमने अपने ही सुखों का, अपने ही अखंड सुखों का रास्ता रोक रखा है। कहाँ वो वेद कतेब को मानने वाले सबको एक करने की बात कर रहे हैं। हम तारतम वाणी पे ही विश्वास लाने वाले, उन्हीं पे समर्पण होने वाले, समर्पित होने वाले सुंदर साथ हैं। और हम सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बस यही विजुअलाइज करना है। पता है आपको सुंदर साथ जी, जो हम देखते हैं वो 100% ट्रू हो जाता है, बशर्ते कि उसके लिए प्रयास हृदय से पूरा हो। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इट्स 100% गारंटीड। मैं आपको कुछ घटनाएं भी सुनाऊंगी किसी दिन, आत्मदर्शनम में ये बात करेंगे सुंदर साथ जी। कुछ घटनाएं भी सुनाऊंगी व्हेन इट हैपेंड एक्चुअली, देखा है उनको होते हुए, देखा है। जब भी हम अपने हृदय में कुछ देखते हैं, विचार करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इस बुद्धि से ही विजुअलाइज करते हैं, वो जरूर होता है। उसमें समय लग जाए, बशर्ते एक कंडीशन है, उसके लिए प्रयास पूरे दिल से पूरा किया जाए। अब एक कहते पाती लिख दो, कहते हैं हमारे लिए एकीकरण का रास्ता सुगम हो गया, आसान हो गया, और इस प्रकार की अलौकिक मेहर केवल सुंदर साथ पर ही हो सकती है। सो लिखी तुम ऊपर, मेहर भई श्री राज की, सो लिखी तुम ऊपर, तुम्हारे साथ ही ये हो सकती है। क्यों तुम्हारे साथ हो सकती है? क्योंकि ये लिखा है सुंदर साथ जी, केवल यही, मैं फिर से पढ़ती हूं इसको, अब हमारे लिए कुरान का टीका, अब हमारे लिए, ये पूरा पढ़ती हूं फिर से, ध्यान से सुनिएगा। श्री जी ने लालदास जी को निर्देश दिया कि बाहर के सब सुंदर साथ को ये शुभ सूचना पत्र के द्वारा लिखकर भेज देना कि धामधनी की मेहर से कुरान का टीका हिंदुस्तानी भाषा में हो रहा है। अब हमारे लिए वेद कतेब के एकीकरण का रास्ता बहुत सुगम हो गया है। इस प्रकार की अलौकिक मेहर केवल सुंदर साथ पर ही हो सकती है, और केवल यही सारे विश्व को एक कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है। और सुंदर साथ यानी धनी, वही बल देते हैं तो होता है, शोभा सुंदर साथ को मिलती है। केवल सुंदर साथ सबको एक कर सकते हैं, सारे विश्व को एक कर सकते हैं। और ये वेद कतेब कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, उनको तो तारतम एंड में मिल ही जाना है। ये वेद कतेब हमारे ही दो हैं, हम ही हैं। बीच की बात को जरूर समझिएगा, वो समझ रहे हैं छठे दिन में क्या होने वाला है। ये बीतक कौन पढ़ रहा है? बीतक 5वें दिन में नहीं पढ़ी गई, बीतक छठे दिन में पढ़ी जा रही है। बीतक लिखी गई छठे दिन में लिखी गई, जब वो तरहटी में प्रवेश कर चुके हैं। बीतक छठे दिन के सुंदर साथ के लिए लिखी गई और वही पढ़ रहे हैं, तो पर्पस भी यही है। उनको पता है कि दो होने वाले हैं, तो एक वेद और एक कतेब का ही है, बिल्कुल वही है। निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहिब जी, वेद और कतेब के एकीकरण का रास्ता सुगम हो गया है। यदि हम हृदय में बीतक को उतारेंगे तो फिर दोनों एक हैं, हम सारे एक ही हैं। इसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, सब गले मिल रहे हैं और सब ठीक हो चुका है। अब सब कुछ ठीक होता जाएगा, आप देखिएगा। धनी की मेहर से पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव होता चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा वो समय इतनी जल्दी कैसे आ गया। सबसे प्रेम करना है बस सुंदर साथ जी। चोंच शायद हमारी ना समा पा रही हो, प्रेम का पानी इतना नहीं पूरा आ रहा हो उसमें, पर कम से कम जितनी भी चोंच, जितना भी प्याला है हमारा, उसको तो पूरा भर लेते हैं। उसकी कैपेसिटी कम ही सही, छोटा ही सही, पर प्रेम से भरा हुआ तो है ना। कम से कम हमारा साइज, हमारी रहनी का साइज एक चिड़िया जैसा ही सही, पर कम से कम उसके छोटे से प्याले में
समाया तो प्रेम हो, सुंदर साथ ले आओ, प्यार करो दीदार। क्या प्यार केवल राज्य के लिए लेकर जाना है? क्या ऐसा हो सकता है कि हृदय में इतनी खटपट लेकर जाएं और वो झटपट मिलने को तैयार भी बैठा हो तो कैसे मिलेंगे? वो हृदय में खटपट नहीं चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए और सबके लिए चाहिए। लिखने बैठे संध्या को, संध्या के समय लालदास जी और कौन, इब्राहिम लिखने बैठ जाते हैं। और जहां लो, कब लिखने बैठते? संध्या के समय। सो जहां लो अरुण उदय, जब तक प्रातः काल की लालिमा फैल जाती है ना, तब तक लिखते रहते हैं लालदास जी। धन्य धन्य लालदास जी, ऐसे नहीं मिले ये सारी चीजें हमको। हमें तो बनी बनाई, पकी पकाई सब मिल गया है, हमारी थाली में परोस दिया गया है। कैसे दिया गया है? हम तो 2 रातें केवल अखंड पाठ हुआ था, उसमें भी धन्य धन्य सुंदर साथ जो जागे लालदास जी को देखिए, पता नहीं कितनी रातें जागे हैं ये। दिन में भी हर समय अष्ट प्रहर में उनका नाम आता है। कभी मैंने तो अष्ट प्रहर में देखा ही नहीं कि किसी सेवा में लालदास जी का नाम ना हो। सोते होंगे, श्री जी नहीं सोते होंगे तो उनके जो बड़े खास सुंदर साथ हैं सेवा वाले, क्या वो सोते होंगे सुंदर साथ जी? उनको भी धमका के सुलाया जाता होगा कि जल्दी कर दो नहीं तो अगली सेवा में आना मत। फिर कैसे सुलाते होंगे उनको? श्री जी जाग रहे हैं, उनकी आंख नहीं लगती होगी, संध्या के समय बैठ रहे हैं। देख रहे हैं ना आप लालदास जी को, इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे, लाल दातुन पानी करे। कहते हैं इब्राहिम फिर सुबह अपने घर चले जाते हैं। प्रातः काल जब सूर्य की अरुण उदय हो जाते हैं, अरुणिमा फैलने लगती है, लालिमा फैलती है, तो इब्राहिम अपने घर चले जाते। पूरी रात संध्या से बैठे हुए सुबह तक लिखते रहते हैं, लिखते रहते। और हम उनके लिखे हुए को पढ़ भी नहीं रहे। वाणी भी ऐसे ही नहीं उतरी होगी। यहाँ तो समय मुकर्रर है, समय निश्चित है कि रात संध्या को बैठेंगे, सुबह उठेंगे। वाणी तो जाने कब उतरने लग जाती है अंदर, कब कब जोश वो स्थिति बन जाती है कि वाणी उतरने लगती। समय आ गया, पल आ गया, अब किरंतन उतरेगा। वो निवाला यहाँ का यहाँ ही रह जाता है, उसको छोड़ के लिखा जाता है, पता ही नहीं होता कब उतर जाएगी। कितनी उमंग होती है अंदर सुंदर साथ जी। हाय वाणी उतरने वाली, हाय और किरंतन आने वाला है, पता नहीं आज क्या मिलने वाला है। धनी के मुखार बिंद से क्या उतरने वाला है इनके हृदय से। कितनी उमंग होती होगी। क्या हमें वो उमंग आती है जब जब हम इस वाणी को पढ़ते हैं? क्या वो हम महसूस कर पाते हैं कि लालदास जी के हृदय में तब क्या चल रहा है, महामती जी के हृदय में कैसा माहौल बन गया है अंदर? क्या हम उस उमंग को, उस उत्साह को, जब हम तार से तार जोड़ते हैं निस्बत की, क्या हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं? उस उमंग को, उस उत्साह को, एक एक किरंतन उतरते हुए, एक एक प्रसंग, एक एक प्रकरण उतरते हुए। जो सुख उन सुंदर साथ जी ने पाया श्री जी के सानिध्य में, क्या वो सुख हम तारतम वाणी के सानिध्य में बैठकर महसूस कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या वो उमंग आती है जो मिटती नहीं है कभी? अखंड उमंग जो फेर ठंडे पड़ते गए वाली नहीं होती है। ये धनी की चेतन मेहर होती है सुंदर साथ जी। वो दिखाई देती है कि ये उमंग ठंडी पड़ने ही नहीं दे रहे, और आ जाती है, और आ जाती है। अब और करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। एक अखंड पाठ उसमें नहीं आया, अच्छा हुआ, एक और करेंगे। किसी ने नहीं सोचा कि इतने घंटे जागना पड़ेगा, इतनी मेहनत, फिर करेंगे। अभी ये नहीं, अभी अखंड पाठ हुआ भी नहीं था, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, बीच में ही आ गया, दीदी आत्मदर्शनम शुरू करेंगे, उसमें ये करेंगे। आपको पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं? पूरा पूरा दिन लगे हुए हैं सुंदर साथ। इनको कॉल करो, इन बच्चों को ये एक्टिविटी, अभी परसों मीटिंग हुई है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से। नहीं, ये भी दीदी, ये भी, ये लिस्ट बनानी। कहाँ से आ रही है ये उमंग सुंदर साथ जी?
कौन सप्लाई कर रहा है? यहाँ का कोई सेवा की उमंग दे सकता है कभी? ये अंदर से आती है, जो रोकी नहीं जाती। वो प्रवाह रोके नहीं रुकता। आप कहो ना अभी नहीं, 1 महीने बाद नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। इट हैज टू बी डन नाउ। इसको होना है। क्या क्या तैयारियां, एक छोटी सी टीम है देखने के लिए, छोटे से थोड़े से सुंदर साथ हैं हम, पर एक एक सुंदर साथ कम से कम नहीं तो 10 सुंदर साथ की सेवा अपने सिर पे लेके बैठा हुआ है। उनको कोई परवाह नहीं है। आपको पता है, जब समय मिलता है, मुंह में कौर होता है उनके, जब फोन भी आते हैं ना तो मुंह में चबाने की आवाज आ रही होती, खाना भी ऐसे नहीं खा रहे, उसके साथ सेवा चल रही है। डू यू नो, उसके साथ माउस चल रहा है, एक हाथ से खाना, एक हाथ से माउस चल रहा है, उनका कंप्यूटर चलता जा रहा है, उनके हाथ चलते जा रहे हैं। नहीं, इस दिन तक ये करना है। आई फील सो थैंकफुल राज जी, ये उमंग आपकी दी हुई है, और ये परमहंसों के आशीर्वाद से, प्राणनाथ जी की मेहर से, श्री जी की प्रेरणा से ये हो सकता, उसके बिना ये हो नहीं सकता। हमारा अब कर्तव्य क्या है? हमने क्या करना है? हम इस सेवा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? वी कैन पोस्ट इट टू एवरीवन। आपको पता है, एवरी बिगिनर सुंदर साथ तक, ये बाल मतलब ऊपर से बाल नहीं है, ये एज बाल नहीं है। अब इसको 5 से 25 साल तक मत सोचिएगा। पार्टिसिपेट वो करेंगे, बैठ हर कोई सकता है। वी ऑल सुंदर साथ, हम सारे बैठ सकते हैं इसमें। सुंदर साथ जी, हम सारे बैठेंगे, और हर नई बहू या फिर आप जिनको भी आपके बच्चों ने आज तक नहीं सुना, बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम होने वाला है। तो सब सुंदर साथ तक, मैं इसलिए नहीं कह रही कि इसकी पब्लिसिटी करो जाके, कोई रह गया, जिसका फर्स्ट रह गया, वो सेकंड में कंटिन्यू, आप चाहेंगे भी उनको ले आए तो उनको पहले पहला देखना पड़ेगा, वो दूसरे में बैठ नहीं पाएंगे। ऐसी सेवा हो रही है सुंदर साथ जी। कृपया सब तक पहुंचाने की सेवा जरूर कर दीजिएगा, वो भी यदि पॉसिबल हो तो। यदि आपके दिल में किसी बच्चे के लिए, किसी नए सुंदर साथ के लिए, किसी नई बहू के लिए, अपने युवा बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक बीतक को देखा भी ना हो, उनको ज़रूर ये सूचना पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही हैं इस बार। वेरी वेरी ब्यूटिफुली वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, और केवल फाइनाइट टाइम के लिए, मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते, मैक्सिमम शायद 6 वीक्स में ही बंद कर दिया जाएगा। फिर 2-3 महीने बाद आएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए इन हफ्तों को खोइएगा मत। आप सब भी जरूर बैठिएगा और अपने जिस जिस सुंदर साथ को बता सकते हैं जरूर बताइएगा। इब्राहिम घर चले जाते हैं और लालदास जी क्या करते हैं, दंत धावन दातुन पानी करने के लिए क्रियाओं में लग जाते, सो जाते हैं लालदास जी। उसके बाद सो नहीं जाते, क्रियाओं में लग जाते हैं, फिर सेवाओं में लग जाते हैं। कहाँ से आता है ये बल कौन देता है? जाके धनिये पकड़े हाथ, उसके बिना माया का हाथ पकड़े रहो, बल पूरा छीन लेती है, ये कमजोर कर देती है अंदर से। धनिये हाथ पकड़ते हैं तो ब्रह्मांड का भी होता रहता है, और सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटते। ऐसा टाइम टेबल सेट होता है कि तेरा मंथन भी होगा, तेरी ही बात होगी, सुंदर साथ की ही बात होगी, उनसे सेवा होगी। सुंदर साथ के प्रति प्रेम हो तभी सेवा की जा सकती है, और तभी वो दिलों तक पहुंचती भी है, नहीं तो पीछे ही रह जाती है, वो पहुंच ही नहीं पाती ज्यादा तक। फिर ये धनी की मेहर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटि हुई हो, होती हैं, हुई हो क्या, होती हैं इससे, इस जीव से, आप प्लीज कृपया बड़े बन के अंदर से मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।